आज हमारी नन्ही पीकू के क्लास में टीचर टाइम मशीन के बारे में बताती है। सभी जानकारी के बाद टीचर बच्चों से पूछती है अगर उनके पास टाइम मशीन होता तो वे कहाँ जाना पसंद करती। किसी ने कहा मैं अपनी दादी को देखना चाहता, किसी ने कहा मैं फ्यूचर कैसा होगा ये जानना चाहता हूँ। हमारी नन्ही पीकू कहती है मैं हज़ारों साल पीछे जाकर देखना चाहती हूँ कि हमारे पुरखे कैसे रहते थे। इन्हीं सब बातों के बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है। शाम होने पर पीकू सभी को गुड नाइट कहकर सोने चली जाती है और गहरी नींद में सपने देखती है। ये क्या है? किसके लिए है? तुम्हारे लिए ही है पीकू। तुम इस टाइम मशीन से जहाँ चाहे जा सकती हो। क्या टाइम मशीन सच में होती है? और तुम कौन हो? मैं फेरी क्वीन हूँ और हमारे जंगल में सब तुम्हें जानते हैं क्योंकि तुम हमेशा सबकी मदद करती हो, इसलिए हम सब ने तुम्हें ये गिफ्ट दिया है। क्या फेरी सच में होते हैं? थैंक यू फेरी क्वीन। एंजॉय योर डे। पीकू खुशी खुशी टाइम मशीन के अंदर जाती है और टाइम सेट करती है और एक ही पल में पीकू अपने निर्धारित स्थान पर पहुंच जाती है। अरे वाह, इतने बड़े बड़े फूल और इतने बड़े पेड़। हेलो खरगोश भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं पीकू हूँ। इसी क्या हुआ? क्यों भाग गया? पर कितना बड़ा खरगोश था। हमारा रोनी तो इसके सामने बच्चा है। हेलो बहन, मैं पीकू हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? शायद मुझे देखकर इन्हें अजीब लग रहा हो। हेलो, मैं पीकू हूँ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? यह देखकर पीकू जरा परेशान सी हो जाती है, पर फिर भी आगे बढ़ती है। कुछ और आगे जाने पर उसे एक छोटा लड़का दिखाई पड़ता है। हेलो, मैं पीकू हूँ। क्या ये तुमने कहा? तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं इतनी छोटी भी नहीं कि ना बोल सकूं। बोलने वाली पक्षी मैंने पहली बार देखी, इसलिए पूछ लिया। तुम कहाँ से आई हो? पर हमारे यहाँ तो सब बोलते हैं। हमारे यहाँ? कहाँ रहती हो तुम? अब समझ में आया मुझे देखकर सभी जानवर क्यों भाग रहे थे। मैं फ्यूचर से आई हूँ। और ये फ्यूचर क्या होता है? मैं तुम्हारे भविष्य से आई हूँ। मतलब ये समय बीत जाएगा तब हमारी दुनिया आएगी। लेकिन तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजू है। मेरे पास बिल्कुल तुम्हारे जैसे दिखने वाली एक चिड़िया है। वो मेरी दोस्त है पर वो बोलती नहीं। अच्छा, कितना सेम। वहाँ फ्यूचर में भी मेरे दोस्त का नाम राजू है और हम दोनों बोल सकते हैं। क्या सच में? तुम मुझे अपने फ्यूचर में ले जा सकती हो? मैं भी तुम्हारी दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं ले जाना तो चाहती हूँ राजू, पर मेरी टाइम मशीन में सिर्फ एक सीट है। टाइम मशीन? टाइम मशीन क्या होता है? कैसा होता है? क्या मैं देख सकता हूँ? टाइम मशीन की मदद से ही तो मैं यहाँ आई हूँ। मैंने उसे नदी के पास छोड़ा है। चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। बेटा, किससे बात कर रहे हो? यहाँ तो कोई भी नहीं है। और ये तुम्हारी चिड़िया इतनी छोटी कैसी हो गई? मैं पीकू हूँ माँ जी। बोलने वाली चिड़िया, बोलने वाली चिड़िया, बोलने वाली चिड़िया, बोलने वाली चिड़िया। राजू की माँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यह सुनकर वहाँ बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं। पीकू, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये लोग तुम्हें पकड़कर पिंजरा में बंद कर देंगे। जल्दी जाओ, भाग जाओ।
पीकू बिना कुछ कहे सुने वहाँ से उड़ जाती है। मैं तो डर ही गई थी, अब वापस ही चली जाती हूँ, कहीं मैं यहीं फंस न जाऊं। फ्यूचर से आई नन्ही दोस्त, कैसा लगा ये समय? अरे काका, आप तो बोल सकते हैं, आपने मुझसे पहले बात क्यों नहीं की? मैं फंसते फंसते बची हूँ अभी। हा 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 हा। चलो अब वापस आ गई हो तो बताओ कैसा लगा यहाँ? सब कुछ अच्छा लगा, बस यहाँ सिर्फ आप और इंसान बोल सकते हैं, और हमारे यहाँ हर कोई बोलता है। शायद मैं भी फ्यूचर देख सकूं। हो सकता है काका। अच्छा ठीक है काका, अब मैं चलती हूँ, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। अरे ये तो सपना था, पर बहुत अच्छा था। आज छोटी चिड़िया मीनू तोती की मदद करने जा रही है। कुछ दिन पहले एक शिकारी ने मीनू तोती का घोंसला तोड़ दिया था। अब 2-1 दिन में बहुत जोरों की बारिश होने वाली है और बच्चों के लिए घोंसला तैयार करना है, इसलिए मीनू तोती ने पीकू को अपनी मदद के लिए बुलाया है। अरे पीकू, आ गई तुम? चलो काम शुरू करते हैं। 2-1 दिन में बारिश शुरू हो जाएगी और मैं अकेले इतनी जल्दी घोंसला तैयार नहीं कर सकती। चलो काम शुरू करें। तोती और छोटी चिड़िया छोटी छोटी टहनी, पत्ते और घोंसले बनाने की सारी चीजें जुटाने में लग जाते हैं। बच्चे छोटे हैं, इसलिए मीनू तोती को उनके लिए खाना भी लाना पड़ता है। पीकू, मैं बच्चों को कुछ खिलाकर आती हूँ, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, फिर काम पर लगते हैं। ठीक है मीनू, तुम बच्चों को खाना खिला कर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मीनू तोती बच्चों को खाना खिलाकर वापस लौटती है और फिर दोनों अपने काम पे लग जाते हैं। थैंक यू पीकू, तुमने मेरी बहुत मदद की। अब शाम हो गई है, तुम अपने घर जाओ और आराम करो। ठीक है मीनू, कल मैं समय पर आ जाऊंगी। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, बारिश होने में ज्यादा समय नहीं। दूसरे दिन पीकू जब पहुंचती है, मीनू तोती काम में लगी हुई होती है। अरे मैं तो लेट हो गई। नहीं पीकू, आओ आओ, चलो अब घोंसला बनाने के लिए अच्छी जगह ढूंढते हैं। ऐसी जगह जो मजबूत हो और ऊंची जगह पे हो, जिससे कि घोंसला सुरक्षित रहे। मीनू, ये जगह अच्छी रहेगी, मजबूत भी है और ऊंचाई पे भी है। हाँ, ये अच्छी जगह है। चलो अब सामान लाते हैं। मीनू, तुम घोंसला बनाओ, मैं सामान लाकर तुम्हें देती हूँ। इससे हमारा समय भी बचेगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है पीकू, तुम तो बहुत समझदार हो। अभी कुछ काम शुरू ही हुआ था कि अचानक बारिश शुरू हो जाती है। अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे भीग रहे होंगे। घबराओ मत मीनू, चलो बच्चों के पास चलते हैं। मीनू, ये बारिश तो बहुत तेज हो रही है। जब तक बारिश बंद न हो जाए, चलो मेरे घोंसले की ओर चलते हैं। दोनों चिड़िया बच्चों को लेकर पीकू के घोंसले में रहने चले जाते हैं। पीकू उन्हें खाना खिलाती है और बड़े प्यार से रखती है। पीकू, तुम नहीं होती तो मैं मेरे बच्चों को कहाँ लेकर जाती। तुम बहुत अच्छी हो पीकू। मीनू, कैसी बात करती हो? क्या मेरी जरूरत में तुम मेरी मदद नहीं करोगी? दूसरे दिन बच्चों को पीकू के घोंसले में छोड़कर दोनों चिड़िया घोंसला बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें नानू कौवा मिलता है।
अरे पीकू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? नानू भैया, मीनू का घोंसला तैयार करना है। बारिश के कारण मीनू बहुत परेशान है। मैं भी मदद करूंगा मीनू बहन, फिर तुम्हारा घोंसला जल्दी बन जाएगा। और साथ में कुकू कबूतर को भी लिए चलता हूँ और मदद मिल जाएगी। नानू कौवा कबूतर को भी बुला लाता है। सब मीनू की मदद करने लगते हैं और इस तरह मीनू अपना घोंसला पूरा तैयार कर लेती है। नानू भैया और कुकू बहन, थैंक यू, आपने मेरी बहुत मदद की। आप मदद नहीं करते तो मैं अपना घोंसला पूरा ही नहीं कर पाती। बहन, थैंक यू की क्या बात है, हम सब तो एक परिवार है ना। पीकू, थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। अरे मीनू, जैसे नानू भैया ने कहा ना, हम सब तो एक परिवार हैं और एक दूसरे की मदद करना ही हमारा सबसे पहला काम है। चलो बहन, अब बच्चों को ले आओ, वे भी अपना घर देखकर खुश हो जाएंगे।